अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अब्दुल हन्नान चौधरी, BNN डिजिटल मीडिया नेटवर्क से। आज लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में स्टैंडिंग कमेटी ऑन स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर तमाम एक इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें टैक्सेस के इशूज़ व दीगर कारोबारी मसाइल पर बातचीत की गई। हम अभी स्टैंडिंग कमेटी की बातचीत करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आज क्या मसाइल ज़ेर बहस लाए गए। और सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ज़फ़र महमूद कोई साहब इस इजलास में शरीक हुए। उन्होंने मसाइल के हल की यकीन दहानी करवाई। तो इस कमेटी के दौरान किस तरह देखते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो मसाइल क्या है आपके बिजनेस सेक्टर? जो करंट एजेंडा था वो सेल टैक्स के रिटर्न्स का था, सब्मिशन नहीं हो रही, जिस पे गवर्नमेंट ने नए रूल्स लगाए हैं, जिसकी वजह से मसाइल आ रहे थे, उस पर डिस्कशन हुई है और उस पर सजेशन बना के गवर्नमेंट को भेजी गई है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि उसका मसला हल हो जाएगा। इसमें नायब सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स वो भी आज तशरीफ लेके आए। चैम्बर भी आपके साथ किस तरह कोऑपरेट कर रहा है, किस तरह मसाइल का एक उम्मीद है। चैम्बर को हर लिहाज से कोशिश करता है, लेकिन वो कोशिश ही होती है, उसमें गवर्नमेंट बिल्कुल भी कोई अच्छा नहीं कर रही। पिछले 2 साल से मिसाइल बढ़ रहे हैं, बिजनेस कम्युनिटी परेशान है, ईजी वे बिजनेस को उसमें मुश्किल किया जा रहा है। और जितने जो एजेंडा था पिछली गवर्नमेंट का ईजी वे बिजनेस में, सारे खत्म करके हर्डल्स पैदा करके बिजनेस को मुश्किल से मुश्किल बनाया जा रहा है और सारे ताजरों के लिए, बिजनेसमैन के लिए मुश्किलात पैदा की जा रही है, जो कि आसानियाँ पैदा करनी चाहिए। अगर आसानियाँ होंगी तो टैक्स कलेक्शन ज़्यादा, मुश्किलात होंगी तो डेफिनेटली टैक्स कलेक्शन कम हो जाएगी। सदर टेक्सटाइल ट्रेडर्स एसोसिएशन पाकिस्तान राना नदीम अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज के इस इजलास में इन्होंने बड़ी अहम तरीन गुफ्तगू की है। राना साहब, टेक्सटाइल ट्रेडर्स के क्या मसाइल हैं? ये हुकूमत चेंज होने के बाद टैक्सेस के इशू से आपको काफ़ी खदशात हैं, किस तरह देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जी टेक्सटाइल मशीनरी पार्ट्स और ट्रेडर्स की जो यहाँ पर लाहौर चैम्बर में स्टैंडिंग कमेटी की बहुत अहम मीटिंग आज हुई। ये बेसिकली मीटिंग करने का मकसद ये था कि एक नया कानून जो SRO आवाज़ सेल टैक्स के ऊपर आया है, उसकी वजह से हमारे छोटे दुकानदार और जो ट्रेडर हैं वो बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार हो चुके हैं। चूँकि इसमें सबसे बड़ी जो ख़दशा है कि हमें बैलेंस शीट जो है दूसरे की वो देनी पड़ रही है। और सेल टैक्स में ये कहीं भी कि दुनिया के किसी भी मुल्क में ऐसा नहीं होता कि किसी दूसरे का हिसाब आप दें। तो हमें अपनी बैलेंस शीट देना तो आसान ही है हमारे लिए, चाहे वो पिछले 1 साल की ले लें, लेकिन दूसरे किसी जिससे हम परचेज़ कर रहे हैं उसकी बैलेंस शीट हमें देना नामुमकिन सी बात है, ना ही कोई हमें प्रोवाइड करता है। जिसकी वजह से इस दफ़ा की जो रिटर्न फ़ाइल हुई है वो उस पर अभी तक उन्होंने सेल टैक्स नोटिस जारी करके क्वेश्चन मार्क कर दिया कि आपकी रिटर्न अभी फ़ाइल नहीं हुई, हालाँकि वो सेल टैक्स की रिटर्न फ़ाइल हो चुकी है। दूसरी ये कि इंडस्ट्री बंद हो गई है जी। सब मसाइल जो वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और छोटा दुकानदार वो परेशान हो रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री बंद। हमारा जो बेसिकली जो यहाँ क्या था एक्सपोर्टर, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का था, और उससे मुल्हिका हमारे दुकानदार जो ट्रेड्स का बिज़नेस करते थे, जो इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे, मशीनरी पार्ट सप्लाई करते थे। और इस तरह लाखों की तादाद में ये लोग हैं जो कि इंडस्ट्री बंद होने की वजह से तकरीबन बेरोज़गारी की तरफ जा रहे हैं। और ये गवर्नमेंट के आला हुकाम को इसका नोटिस लेना चाहिए कि बिजली के इतने बेतहाशा बिलों की वजह से जो इंडस्ट्री हमारी बंद हो चुकी है उसको दोबारा सर्वाइव करने, अपने पाँव पे खड़ा करने के कोई इक़दाम करें। बजट आ रहा है, बजट में हमने तजावीज़ ये दे रहे हैं कि इंडस्ट्री के लिए कुछ ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दें। रिलीफ ना भी दें, लेकिन कम से कम उनको इस हालत में कर दें कि बिजली से उनको इस तरह के कोई फ़ायदा दे दें, कि रिलीफ दे दें कि वो अपनी इंडस्ट्री रन कर सकें। इंडस्ट्री रन होती है तो उससे लाखों करोड़ों लोग, उससे वाबस्ता जो लोग हैं, वो उनका रिस्क उसके साथ चलता है। तो आप ऐसी पॉलिसियाँ, अगयार की पॉलिसियाँ हम पे मुरतब ना करें, पाकिस्तानी कौम पे ना करें। नो डाउट कि ये ज़रूरी बात है कि IMF से भी हमें कर्ज़ की केस के साथ हमें चलना, क्योंकि हमारा मुल्क इस टाइम बहुत बेतहाशा मसाइल में घिरा हुआ है। हमें इकॉनमी हमारी जो इस स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिसकी वजह से हमें ये मसाइल हमें दरपेश है। तो इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसके साथ साथ हमारे यहाँ के लोकल सनतकार को, लोकल ट्रेडर्स को, उसकी भी मसाइल को आपको देखना पड़ता है कि IMF को ज़रूर आप ऑन बोर्ड लें, IMF की ज़रूर पॉलिसियाँ आप हमारे साथ शेयर करें, लेकिन उसके इस तरह के फ्रेंडली पॉलिसियाँ हमारे जो ताजरों के साथ जो वो भी शेयर, और जो भी पॉलिसी बनाए उस पर लोकल ताजर को ज़रूर इन्वॉल्व करें, लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट को ज़रूर इन्वॉल्व करें, चैम्बर्स को ज़रूर इन्वॉल्व करें, ताकि उसके
आपको ग्राउंड रियलिटी मालूम हो सके। आप ऐसा नहीं है कि आप पढ़े लिखी बात आती है, IMF का आती है, उसी को आप लेके और उसको आवाम के ऊपर मुसल्लत कर देते हैं। उसकी वजह से हमारे मसाइल बढ़ रहे हैं। आप देखें, एक आम आदमी का बिजली का बिल देना, घर का बिजली का बिल देना मुश्किल हुआ है। आपने सोलर की बात की, तो पहले तो लाखों रुपए लगा के सोलर लगा रहे हैं हम लोग, और सोलर जब लग जाता है उसके बाद भी बिल हमें रुक नहीं रहे, उसके बाद भी बिल आ रहे हैं। कह रहे हैं जी, अब नया एक मैंने कल अखबार में पढ़ रहा था कि वो जी 3 रुपये कुछ पैसे सोलर वाले को जो है ना वो यूनिट दिया जाएगा। खुदा के वास्ते क्यों भाई, वो अपनी बिजली पैदा कर रहा है, उसे लाखों रुपए सोलर पे लगाएं, अब फिर वो बिल आप उसको टैक्सेस की भरमार कर रहे हैं उसके ऊपर। तो बहरहाल ये थोड़ा सा विंड की तरफ जाएं। विंड एनर्जी से हमारे पास अत्थर में कोयले का हमारे पास इतना ज़्यादा स्टॉक है, उससे आप बिजली प्रोड्यूस करें, सस्ती बिजली बना के इंडस्ट्री को चलाएं। खुदारा कंप्लीट आप कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि हमने एक्सपोर्ट करनी है। हमारे साथ मुकाबले में कौन है? इंडिया। हमारे साथ मुकाबले में कौन है? बांग्लादेश है। हमारे साथ मुकाबले में कौन है? चाइना। जहाँ पर ये मसाइल नहीं है, तो हमने मसाइल से भी निकलना है, अपने कारोबार को भी बेहतर करना है, और मुल्क की तरक्की में भी अपना किरदार अदा करना है। और गवर्नमेंट अगर हमें हमारे साथ फ्रेंडली माहौल नहीं बनाएगी तो ये सारी चीज़ें मुमकिन नहीं है। IMF का आप जो उनकी पॉलिसियाँ वो तो हम पे लागू कर रहे हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें यहाँ इम्प्लीमेंट होना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बेरोज़गारी बढ़ जाएगी। यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम इतना फ्लॉप है हमारा, जिसकी वजह से हमारा जो टेक्निकल बच्चे हैं या पढ़े लिखे बच्चे हैं वो मुल्क से दूसरे मुल्कों की तरफ रोज़गार के लिए जा रहे हैं। तो आप क्यों ना उनको यहाँ पर अपने मुल्क में कुछ ना कुछ मौक़े पैदा करके दें, छोटी इंडस्ट्री को मौक़े दें, उस पर सहूलियात दें। वन विंडो इंडस्ट्री के लिए वन विंडो एक आपको करना पड़ेगा जारी, जिस तरह आपने दूसरे महकमों में किया हुआ। जिस तरह मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने पिछले दिनों में जब ये गवर्नमेंट थी, तो उसमें जितनी ज़राई ज़मीनें थे उनका रिकॉर्ड वन विंडो एक जगह पे कर दिया था, और बड़ा अच्छा एक एहसन इकदाम था। इसी तरह इंडस्ट्री के लिए भी वन विंडो आप लॉन्च करें, ताकि सारे महकमे वहाँ पर हो, किसी इंडस्ट्री लगाने की किसी दूसरी जगह ना भागे। तो आपकी बहुत मेहरबानी, आपने यहाँ पर आए हमारे पास, और हमारी आवाज़ जो है वो हुकूमती अहदेदारों तक पहुँचा रहे हैं। तो मीडिया ही आजकल रह गया है जिसके ऊपर हम बात करके हुकूमती ऐवानों में अपनी दिल की बात कर सकते हैं। तो अब हुकूमत को चाहिए कि प्लीज़ इस पे सोचें और इंडस्ट्री को रन करने दें, इंडस्ट्री को चलने दें, छोटे ट्रेडर को काम करने दें, जिससे मुल्क की इकॉनमी बहुत बेहतर हो जाएगी। स्टैंडिंग कमेटी ऑन स्मॉल बिजनेस हार्मोनाइजेशन के ज़ेर इख्तिमाम लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आज सेशन का यहाँ पर इनेकाद हुआ, जिसमें टेक्सटाइल बिजनेस सेक्टर से वाबस्ता ट्रेडर्स ने बड़ी तादाद में शिरकत की। यहाँ पे ओहदेदारान शरीक हुए और उन्होंने टैक्सों के हवाले से और कारोबारी मुश्किलात के हवाले से अपने मसाइल का खुलकर उन्होंने इजहार किया। यहाँ पर टेक्सटाइल ट्रेडर्स एसोसिएशन के ओहदेदारान हैं, इसी तरह स्टैंडिंग कमेटी ऑन स्मॉल बिजनेस हार्मोनाइजेशन की जो कैबिनेट, और इसी तरह लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सीनियर नायब सदर वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए, और उन्होंने इन तमाम तर मसाइल के हल के लिए अपने तमाम तर ताउन की यकीन दहानी कराई। अब्दुल रहमान चौधरी को दीजिए इजाज़त, आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।